आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के लाइफ साइंस के हार्मोन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हार्मोन एक तरीके का अंतःस्रावी पदार्थ होता है जो ग्रंथियों से स्रावित होता है और हमारे शरीर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, जिसके आधार पर हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और अन्य क्रियाएं भी नियंत्रित होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्मोन एक तरीके का रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में स्रावित होता है, इसीलिए इससे हमारे शरीर से स्रावित होने वाले पदार्थ को हम केमिकल कोऑर्डिनेटर या केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करता है। ये हार्मोन जो होता है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर में वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरा होता है बहिःस्रावी ग्रंथियां। बहिःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनका स्राव बाहर की ओर नलिकाओं से हो जाता है और उनसे स्रावित होने वाले स्राव को एंजाइम कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, जिसे हम लोग डक्टलेस या नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इन ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का कुछ उदाहरण जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, हमारा एड्रेनलिन ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये सारी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और इन ग्रंथियों से कई तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम लोग मिश्र ग्रंथि भी कहते हैं, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों का ही कार्य करते हैं, जिसे हम मिश्रित या मिक्स ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि पैंक्रियास या अग्नाशय, यह एक मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड है जो दोनों ही रोल प्ले करता है। और हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में सारी क्रियाएं नियंत्रित और नियमित होती हैं। यदि ये हार्मोन सही से स्रावित ना हो तो हमारे शरीर का नियंत्रण सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कई बीमारियां या फिर शरीर पे अन्य भी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इससे कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन हमारा ग्रोथ हार्मोन है। फिर साथ ही साथ इससे हमें और भी कई तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे कि एसीटी है, जिसे हम लोग एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिको हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही साथ इससे हमारा थायरोक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। और भी कई हार्मोन हैं जो इस ग्रंथि से स्रावित होता है। साथ ही साथ और भी कई ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव करती हैं, जैसे कि एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन से हमारे शरीर में एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में स्रावित होकर उत्तेजना को रोकता है और उत्तेजना के समय ही ये हमारे शरीर से स्रावित होता है। हम सभी ने ये सुना होगा कि डायबिटीज की बीमारी या शुगर की बीमारी, जिसे हम मधुमेह का रोग कहते हैं, यह रोग भी हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन के स्राव के कारण होता है। यह इंसुलिन हार्मोन हमारे आइसलेट के लंगरहैंस से स्रावित होता है, जिसके अतिरिक्त स्राव के कारण हमारे